नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और एक हार से ऑस्ट्रेलियाई टीम में फूट पड़ गया। भारत के हाथों मिली करारी हार 295 रनों की हार से ऑस्ट्रेलिया की टीम में संभवतः शायद फूट पड़ गया है। वो इसलिए क्योंकि उसके खिलाड़ी जो हैं वो एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है, एक सनसनी फैला दी है कि इस तरह की बयान कभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से किसी भी प्लेयर, जो 11 प्लेइंग 11 होते हैं या जो 18 सदस्यीय 15 सदस्यीय टीम होती है, उसमें कभी भी इस तरह के बयानबाजी आज तक देखने को नहीं मिली। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस टीम में इस तरह से खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और दो धड़ा दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं जॉस हेजलवुड ने एक बयान दिया है, हेजलवुड ने, कि उनकी बयान के बाद से जब पोस्ट प्रेजेंटेशन मैच के दौरान जब ये होता है, मैच खत्म होने के बाद और उनसे कुछ सवालात हो रहे थे, उस पर जब सवाल किया गया कुछ, तो उसके जवाब में जो उन्होंने बोला है, उसके बाद से पूरे क्रिकेट जगत के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हैं, वो स्तब्ध हो गए और सभी ने एक सुर में कहा कि इसके पहले हम लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं सुना। अब जैसे अगर माइकल वॉन की बात करें तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से मैंने कभी किसी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को इस तरह से एक टीम के बल्लेबाजों गेंदबाजों को अलग अलग बांटते नहीं देखा। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलियाई, मैं ऐसा हमेशा हर टीम में छोटी छोटी बातों पर गौर करता हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम में एकजुटता दिखता था, उत्साह दिखता था, उस ऑस्ट्रेलियाई टीम में फुट दिख रहा है और उत्साह की कमी दिख रहा है। ऐसा ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखने की हमारी आदत नहीं है। अब हुआ क्या, जब एक्चुअली गेंदबाजों और बल्लेबाजों के प्रदर्शन पे उनसे सवाल पूछा गया, जिसके बाद से जोश हेजलवुड ने कहा कि ये, मतलब उनसे पूछा गया एक ओवरऑल कि हाँ भाई, इस तरह से हार मिली, इतनी बुरी हार मिली इंडिया के खिलाफ, जबकि 150 रनों पे आपने समेट दिया। उसके बाद फिर आपकी टीम जो है 104 रनों पे आउट हो गई और उसके बाद फिर भारत ने एक 500 का टारगेट दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मतलब 295 रन से हार गई। इस पर क्या कहना है? तो इस पर सीधे सीधे जो जोश हेजलवुड का कहना था कि आपको शायद यह सवाल बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज से पूछना चाहिए था। मैं रिलैक्स कर रहा हूं, थोड़ा आराम पाने की कोशिश कर रहा हूं और मुख्य रूप से अगले टेस्ट मैच के बारे में सोच रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, ना कि मैं इस बात का सोच रहा हूं। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल का जवाब चाहिए तो इससे आपको ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, जो खेल रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। इस बयान के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक, मतलब ये क्या हो गया, दो धड़ा, जैसा माइकल वॉन ने कहा कि दो धड़े, मतलब बल्लेबाज एक तरफ, गेंदबाज एक तरफ। और वो कहना इसलिए लाजमी भी है, जो हेजलवुड जो है अपने जगह पे सही भी हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम को तो 150 रनों पे उन्होंने समेट ही दिया। अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते तो शायद बल्लेबाज भारतीय टीम जो है बैकफुट पे चली जाती, लेकिन 104 रन पे ऑल आउट हो गए। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया के किसी बल्लेबाज से ये सवाल का जवाब पूछें, ना कि एक गेंदबाज से पूछें। हमारा काम है भाई, हम सिर्फ अभी आराम करना चाहते हैं और अगले टेस्ट पे ध्यान लगाना चाहते हैं। तो यही होता है जब एक हार मिलती है इस तरह से। तो पहले की टीम में होता क्या था कि इस तरह से चीजें नहीं दिखती थी, चाहे कितनी भी बड़ी टीम, कुछ टीमों में दिखा करती थी, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों में, जैसे वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, या भारत में भी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली। पाकिस्तान में कभी कभी दिखता था, श्रीलंका छोटी भी टीम है, या साउथ अफ्रीका, इन सब टीमों में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिल रहा है, और वो एक हार के वजह से, और वो भारत ने जो हार हराया है, जिस तरीके से भारत ने उन्हें रौंदा है, उसके वजह से ये चीज उनके साथ हो रही है। इसी कारण से ये सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम में फूट पड़ गया है? क्या उनके प्लेयर आपस में, जो उनका जो ड्रेसिंग रूम है, वो वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है? या आपस में एक दूसरे खिलाड़ी जितने भी खेल रहे हैं, या जो मैकडोनल्ड जो कोच हैं, क्या एक दूसरे में किसी में भी समन्वय नहीं है?
इस वजह से ऐसी बातें हो रही। अगर देखें एक क्रिकेट फैन की नज़र से तो ये अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन एक भारतीय क्रिकेट फैन की नज़र से देखें तो ये अच्छी चीज़ हो रही है कि इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ही टीम कमज़ोर पड़ेगी और अगले टेस्ट में भी हो सकता है नतीजा भारत के पक्ष में है। खैर, अब ये तो देखिए नई चीज़ निकल कर के आई, बाकी आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।